रांची टाटा हाईवे में खड़े ट्रक को ट्रेलर ने पीछे से मारी टक्कर, चालक और खलासी की मौत। रांची टाटा राजमार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के टीकर मोड़ पर एक दर्दनाक घटना हुई। एक ट्रेलर ने ट्रक के पीछे को टक्कर मारी, जिसमें ट्रेलर के चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चालक और खलासी राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारण रांची टाटा फोरलेन के वन वे कर आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा। आसपास के लोगों ने बताया कि टीकर मोड़ में हाईवे के बीच सड़क पर एक ट्रक खड़ी थी। इसी बीच टाटा से रांची की ओर जा रही ट्रेलर ने बीच सड़क पर खड़ी ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर के आगे का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर से ट्रेलर के चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर काफ़ी तेज गति से होने के कारण चालक और खलासी का शव ट्रेलर में ही फंस गया। काफ़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाकर दोनों शव को निकाला गया। तमाड़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। कल प्रोजेक्ट भवन में होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड में गुरुवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है। यह बैठक 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद में कक्ष में होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई। बता दें कि आज राजभवन में राज्यपाल ने इंडिया गठबंधन के 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत कैबिनेट में झामुमो कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और राजद से 1 मंत्री को जगह मिली। इसमें 6 नए चेहरे के साथ 2 महिला मंत्री शामिल हैं। हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल दोनों महिलाएं कांग्रेस की है। सभी प्रमंडल और वर्ग को हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट में दी जगह। इस तरह समझिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन की हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इन सभी ने आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन ने सभी प्रमंडल और वर्गों के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा है। आइए जानते हैं कि किस मंत्री का चयन किस आधार पर या फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर दलीय स्थिति के अनुसार देखें तो मंत्रिमंडल में झामुमो कोटे से 6 मंत्री बनाए गए हैं, वही कांग्रेस के कोटे से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 15 दिसंबर से 1.5 महीने के लिए बंद हो जाएगा धनबाद का बैंक मोड़ फ्लाईओवर। क्या है कारण? अगर आप बैंक मोड़ फ्लाईओवर से आना जाना करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। 15 दिसंबर से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके कारण बरमसिया फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा। सड़क निर्माण विभाग ने फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए लिफ्टिंग का काम शुरू करने की योजना बनाई है। फ्लाईओवर को 6 से 7 इंच का लिफ्ट किया जाएगा और इसके 184 बेयरिंग बदले जाएंगे। पथ निर्माण विभाग का कार्य देखने वाले मिथिलेश प्रसाद ने जानकारी दी कि दिसंबर में स्कूलों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर दिया जा रहा है। फ्लाईओवर लगभग 1.5 महीने तक पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान 2 पहिया गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक विभाग से रूट प्लान पर बातचीत चल रही है और उपायुक्त से स्वीकृति मिलने का इंतजार है। गिरिडीह में 25 महिलाओं को नहीं मिल रहा मैया सम्मान योजना का लाभ, बाबूलाल ने सीएम हेमंत से की शिकायत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत एक गांव में तकरीबन 40 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है, लेकिन उनमें सिर्फ 15 लोगों का ही योजना का लाभ मिल रहा है। बाकी 25 महिलाएं अभी तक भुगतान का इंतजार कर रही है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया, फिर भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि हेमंत सरकार की इस योजना उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी, लेकिन चयन में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण अनेक महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि सभी पात्र महिलाओं को मैया योजना को लंबित 4 किस्तों के साथ नियमित रूप से राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। गुमला में गांजा के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांधी नगर के समीप अवैध
गांजा की बिक्री करने के मामले में 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला एक ही परिवार के सदस्य हैं। तीनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। गुमला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया है कि गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को करीब 2 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई रोड स्थित गांधीनगर के पास कुछ महिलाओं द्वारा अपने घर में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है, जिससे आसपास के नाबालिग बच्चों को दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और वे लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान सिसई रोड स्थित गांधीनगर में एक पहुंचे जहां तीनों महिलाएं मौजूद थीं। बारात से लौट रही कार हुई अनियंत्रित, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान पवन साहू, रतन गोप और प्रवीण राम के रूप में हुई है। ये तीनों रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के निवासी थे। गंभीर रूप से घायल विश्वनाथ गोप और असीम गोप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। एसीबी ने कल्याण विभाग के हेड क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा, गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एसीबी ने कल्याण विभाग में कार्यरत बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद एसीबी की टीम ने बड़ा बाबू को गिरफ्तार किया है और उन्हें अपने साथ रांची ले आई। मिली जानकारी के अनुसार इमरान खान से कब्रिस्तान की डिमांड हुई थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में अब 50,000 रुपये दिए जाना था। इसी को लेकर एसीबी की टीम ने कल्याण विभाग लोहरदगा में कार्यरत राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। खूंटी में जमीन कारोबारियों से लेवी मांगने वाला नक्सली गिरफ्तार। आगजनी और पोस्टरबाजी कर फैलाता था दहशत। खूंटी, रांची, सिमडेगा और चाईबासा जिले के विभिन्न इलाकों में पीएलएफआई के नाम पर बैनर, पोस्टर और पर्चा चिपकाकर लेवी मांगने वाला पीएलएफआई नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी के तपकारा गांव निवासी 28 वर्षीय गोविंद मांझी उर्फ राजन दा को खूंटी पुलिस ने करमडी जंगल से हथियार, कारतूस और संगठन के पर्चा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीएलएफआई नक्सली तोरपा, रनिया और कर्रा के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है और 1 साल पहले ही जेल से छूटा था। जेल से छूटने के बाद वह मजदूरी करता था, लेकिन पीएलएफआई संगठन के एक नक्सली ने उससे संपर्क किया और अब वह अपनी टीम में शामिल हो गया। इसके बाद वह रांची, खूंटी, चाईबासा और सिमडेगा जिले के ठेकेदारों और जमीन कारोबारियों से लेवी वसूल का संगठन का विस्तार करने के काम में जुट गया था। इतना ही नहीं, वह जमीन कारोबारियों को उनके मोबाइल और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लेवी का मांग करता था। पलामू बालिका गृह कांड, बच्चियों को रांची बालिका गृह में किया शिफ्ट। बालिका गृह की बच्चियों को रांची बालिका गृह शिफ्ट कर दिया है। विभागीय आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच बच्चियों को रांची के बालिका गृह भेजा गया है। पलामू बालिका गृह में यौन शोषण की घटना के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। पलामू बालिका गृह यौन शोषण कांड के बाद 27 बच्चियों को सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया है। सखी वन स्टॉप सेंटर में 3 दिनों तक बच्चियां रही हैं। उसके बाद सभी को रांची बालिका गृह शिफ्ट किया गया। पलामू में कड़ी सुरक्षा से वहां से बच्चियों को रांची बालिका गृह भेजा गया है। इस दौरान पुलिस एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। वहीं पलामू बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा समाज कल्याण विभाग को दे दिया है। पलामू डीसी शशि रंजन ने बताया कि विभागीय आदेश के बाद सभी बच्चियों को रांची बालिका गृह भेजा गया है।